वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पहले मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स ये डेरिवेशन हमने पढ़ा था, m बराबर म्यू 0 n1 n2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2 r1। साथ साथ हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू सॉलिनॉइड्स म्यू 0 n1 n2 a2 अपॉन l1, राइट। इसके साथ साथ दो कॉइल हैं, उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस और उनके सेल्फ इंडक्टेंसेस के बीच में रिलेशन पढ़ा था, m बराबर अंडर l1 l2, आइडियल कपलिंग वगैरह ये सब पढ़ा था, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मुझसे ये बोल रहा है कि अगर हम जब किसी सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं तो एक स्पार्क नजर आता है, एक चिंगारी सी नजर आती है, तो वो क्यों नजर आती है, कारण पूछ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझो। आप घरों में स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो वो कह रहा है जब सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं तो आपने देखा होगा प्लग को जब आप स्विच ऑफ करते हो तो एकदम चिंगारी सी नजर आती है कई बार संदों में, यार। तो वो चिंगारी क्यों नजर आ रही है पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? फिर से बोल रहा हूँ, जब किसी सर्किट को आप स्विच ऑफ करते हैं तो चिंगारी सी नजर आती है, तो क्यों नजर आती है पूछ रहा है। तो क्यों नजर आती है ये बात हमें समझनी है। इसको क्वेश्चन को साइड में कर रहे हैं, पहले कुछ एक बातें बताओ मुझे। किसी भी जगह इंड्यूस करंट पैदा होने का कारण क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, इसलिए पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है, ऐसा आपने बोला, राइट। लेंज लॉ में आपने ये भी पढ़ा, अभी भी पढ़ा है आपने लेंज लॉ, है ना, काफी दिनों पहले। तो लेंज लॉ हमसे ये कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है, ऐसा भी हमने पढ़ा है। इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ गए? अच्छी बात है, ये भी बात आप समझ गए। अच्छा, कुछ कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं जो भी करूं आपको उस चीज का अपोज करना है, ठीक है, अपोज करना है। मान के चलो ऐसे करंट बढ़ रहा है, ऐसे करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे 0 1 2 3 4 5 करंट बढ़ रहा है, मुझे इसका अपोज करना है। अपोज करने के लिए करंट ऐसे पैदा करूं या ऐसे पैदा करूं? ऐसे पैदा करूं, है ना। अगर ये करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज कैसे होगा? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो तभी तो अपोज होगा। सही बोल रहा हूं? जो बोला पल्ले पड़ा है। अच्छी बात है, तो आना देखना जरा। ये कॉइल है, ये बैटरी है, ऐसे आप ओपन सर्किट बनाते थे, फिर जब आप इसे क्लोज कर देते थे तो यहाँ पर करंट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता था, 0 1 2 3 4 5, यही तो पढ़ते थे आप। मान के चलो बैटरी की ताकत 5 एम्पीयर तक करंट देने की है, तो धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 5। बोलो भैया, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा, और इंड्यूस करंट उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। ये मेन करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ। करंट ऐसे ही तो जा रहा है। बोलो भैया, मैंने लिख दिया यहाँ 5 एम्पियर, राइट, 5 एम्पियर, 0 1 2 3 4 5, राइट। ये मेन करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, तो करंट की वैल्यू में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ। और मैंने पढ़ा है इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिस कारण पैदा हुआ है। तो आप बताओ इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा? इस डायरेक्शन में पैदा होगा। सपोज करो इंड्यूस करंट मैंने मान लिया 1 एम्पियर। कहानी समझ में आई है? फिगर समझ में आया आपको क्यों बना ऐसा? समझ गए? अच्छा, फिर से बताओ। तो मैंने अभी अभी बोला करंट जब बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है और मुझे इसका अपोज करना है, तो अपोज आप ऐसे करोगे। चलो फिर से बताओ। अब मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, इससे कनेक्ट मत करना, सुनो। अब मैं कह रहा हूं करंट धीरे धीरे करके कम हो रहा है, 5 4 3 2 1, करंट कम हो रहा है, मुझे इसका अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए करंट इस डायरेक्शन में पैदा करूं या इस डायरेक्शन में पैदा करूं? है? समझो मेरी बात को। हेलो, ओए, ऐसे करंट 5 4 3 2 1 हो रहा है, करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, मुझे इसका अपोज करना है। अपोज करने के लिए मैं क्या करूंगा? करंट बढ़ाऊंगा। तो करंट बढ़ाने के लिए करंट इस डायरेक्शन में पैदा करूं या इस डायरेक्शन में पैदा करूं? इसी डायरेक्शन में पैदा करूं तभी तो बढ़ेगा, सेम डायरेक्शन में करूंगा तभी तो बढ़ेगा। जो बोला पल्ले बड़ा है, पड़ गया पल्ले? बताइए। अच्छा, किसी जगह स्पार्क कब नजर आएगा? स्पार्क, चिंगारी हमें तभी नजर आती है जब करंट बढ़ता है। बोला भैया, आओ इधर आओ। अब ये सर्किट क्लोज सर्किट है, करंट बढ़ा 0 1 2 3 4 5, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ, इस इंड्यूस करंट ने मेन करंट का अपोज किया तो करंट इस डायरेक्शन में पैदा हुआ। इतनी बात समझ में आई? अब ये सर्किट चालू है कि बंद है? चालू है। इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। ये इंड्यूस करंट मेन करंट की वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहा है या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? नुकसानदेह है। बोलो भैया, ये हमारे लिए कैसा है? नुकसानदेह है।
हम क्या चाहेंगे, ये पैदा हो या ना हो, यानी हम यही तो चाहेंगे कि भैया सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना होने की वजह से ये इंड्यूस करंट मेन करंट का अपोज करता है, मेन करंट की वैल्यू को कम कर देता है। सही बोल रहा हूं ना, जो बोला आपको बल्ले पड़ा, अच्छी बात है। अब गौर से देखिएगा, यही सर्किट यही फिगर दोबारा बना रहा हूं, यही फिगर मैंने दोबारा बना दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 5 एम्पीयर का करंट आया, करंट धीरे धीरे बढ़ा, फिर इंड्यूस करंट पैदा हुआ, इंड्यूस करंट ने मेन करंट का अपोज किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या लगातार करंट बढ़ता रहेगा? केवल स्विच ऑन करेंगे तो कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए करंट बढ़ेगा, उसके बाद एक कांस्टेंट करंट बहेगा। बोलो, जब कांस्टेंट करंट बहेगा तो क्या इंड्यूस करंट पैदा होगा? नहीं होगा। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ये सेल्फ इंडक्शन का जो फिनोमेना है ना, ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। ये केवल स्विच ऑन करते वक्त होगा या फिर स्विच ऑफ करते वक्त होगा, बीच में नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो मालूम है इंड्यूस करंट तो तभी पैदा होगा ना जब करंट में चेंज होगा। करंट में चेंज कब होगा? जब स्विच ऑन करेंगे तब 0 1 2 3 4 5, और फिर जब ऑफ करूंगा तो 5 4 3 2 1। ये सर नो जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आ जाओ इधर, समझना जी। अब मैंने क्या किया, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैंने ओपन कर दिया। ऐसा करने से पहले तो करंट बह रहा था, मान के चलो 5 एम्पीयर करंट बह रहा है। कितना बह रहा है? 5 एम्पीयर। कैसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है 5 एम्पीयर। जैसे ही आपने इसको ओपन कर दिया, मतलब सर्किट ओपन कर दिया, ओपन करने का मतलब करंट स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया यानी करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा? नहीं बह रहा। तो अब यहाँ पर जो लास्ट मूवमेंट में जैसे ही आपने सर्किट को स्विच ऑफ किया, तो अब ये क्या होगा? 5 4 3 2 1 0। यस और नो? तो अब यहाँ पर करंट अचानक से क्या हुआ, बढ़ा या घटा? करंट घटा। तो भैया करंट घटा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटा तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ। इंड्यूस करंट तो उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। किसके कारण पैदा हुआ था इंड्यूस करंट? मेन करंट की वैल्यू कम होने की वजह से करंट पैदा हुआ। 5 4 3 2 1 कम होने की वजह से पैदा हुआ। तो बताओ इंड्यूस करंट पैदा होने के बाद इसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए इंड्यूस करंट इधर पैदा होगा या इधर पैदा होगा? इधर पैदा होगा, क्योंकि बढ़ाने के लिए तो इसे सेम डायरेक्शन में पैदा हुआ। 5 एम्पीयर जे जा रहा है, इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में पैदा होगा, मान के चलो 1 एम्पीयर। तो करंट की वैल्यू अचानक से क्या हुई? सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट पैदा हुआ, तो करंट की वैल्यू सडनली क्या हुई? इंक्रीज हुई। नहीं यही बात समझ में? जिसकी वजह से हमें क्या नजर आया? स्पार्क नजर आया, क्योंकि यहाँ पर करंट सडनली बढ़ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? हाँ, उसका क्वेश्चन यही था कि जब हम ये सर्किट ऑन था, जैसे ही आपने सर्किट ऑफ किया तो यहाँ पर क्या हुआ? जो मेन करंट डिक्रीज हो रहा था, मेन करंट डिक्रीज हो रहा था, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट पैदा हुआ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तेजी से हुआ और एकदम से हमें क्या नजर आया? स्पार्क नजर आया। समझ में आ रही बात? स्पार्क नजर क्यों आया? मेन रीजन क्या है कि इंड्यूस करंट जो था वो मेन करंट की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से करंट सडनली इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमें स्पार्क नजर आया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? हाँ, आपके नोट्सों में जो सेल्फ इंडक्शन मैंने पढ़ाया था, उस सेल्फ इंडक्शन में 2 फिगर दिए हुए हैं। आपके नोट्सों में पहले ये वाला फिगर बना होगा और फिर बाद में ये वाला फिगर बना होगा, मेरे ख्याल से ऐसा है। देखो, है ना? तो समझ में आ रही है बात? अब डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सीन क्लियर है सभी को? फिगर समझ में आ रहे हैं सेल्फ इंडक्शन के दोनों? बोलो भैया, कोई दिक्कत? आंसर भी पढ़ लो स्विच ऑफ वाला। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो कॉइल होती है उसे हम लोग डबल कॉइल करके लगाते हैं। सॉरी, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो वायर होता है उसे हम लोग डबल कॉइल करके लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं ऐसा पूछ रहा है। सारी चीजें गई तेल लेने, पहले तो ये समझो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। एक्चुअली आप लोग के सिलेबस में मीटर पे जो पोटेंशियोमीटर रहा नहीं, अदरवाइज वहां पर बताते रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। फिलहाल आप ऐसे समझे देसी भाषा में, बांटों का बॉक्स है तो उसमें अलग अलग बांट रखे होंगे, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 100 ग्राम, 200 ग्राम। ये नोन वैल्यू है वेट की या अननोन वैल्यू है वेट? नोन वैल्यू है, राइट। जिस तरीके से बांटों का बॉक्स होता है, ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जिसके अंदर अलग अलग वायर होते हैं और वो ऐसे वायर होते हैं जिनके रेजिस्टेंसेस हमें पता होते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं और ऐसे रेजिस्टेंसेस होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। समझ गए आप मेरी बात को?
आप याद करो पुराना व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, याद है? व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने 3 नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है सीन? तो जो 3 नोन रेजिस्टेंस थे वो कहां से आए? रेजिस्टेंस बॉक्स में से ही निकाल के लगा दिए। नहीं यही बात समझ में क्लियर? जैसे बांटों के बॉक्स में नोन वेट रखे होते हैं, ऐसे वेट रखे होते हैं जिनकी वैल्यू हमको पता होती है, बोला भैया, और उसी के सहारे से हम किसी चीज को तौल लेते हैं। इसी तरीके से ये जो वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा था 3 नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो 3 नोन रेजिस्टेंस कहां से आए? रेजिस्टेंस बॉक्स में से आए। समझ में आ रही है बात? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग ओम के रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी वैल्यू हमको पता होती है। सबसे पहली बात ये समझ में आई रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। दूसरी बात, अब वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो वायर होते हैं वो वायर डबल कॉइल्ड कर कर लगाए जाते हैं, डबल कॉइलिंग की जाती है उनकी। तो वो लोग कह रहा है कि डबल कॉइल करके क्यों लगाए जाते हैं? डबल कॉइल यानी मतलब शुद्ध देसी भाषा में बात करूं तो वायर है भाई दुब्बर कर दो है, समझ गए? तो डबल कॉइल क्यों करते हैं वायर को? तो क्यों करते हैं, कारण समझे। आप एक बात बताओ, अगर किसी सर्किट में करंट की वैल्यू में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होगा। इंड्यूस करंट हमारे मेन करंट को कम करते हैं या बढ़ाते हैं? तो हम क्या चाहेंगे, ये जो इंड्यूस करंट का फिनोमेना है, ये जो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना है, वो हो या ना हो? कब नहीं होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। बोला भैया, इंड्यूस करंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही ना हो तो इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा, तो वो हमारे मेन करंट को इफेक्ट नहीं करेगा। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सुनो, रेजिस्टेंस बॉक्स में वायर डबल कॉइल कर कर क्यों लगाए जाते हैं? कर देते हैं। ये वायर है, इसको मैंने डबल कॉइल कर दिया यानी दुब्बर कर दिया, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। यस और नो? अब बताओ, सबसे पहले मैं इस वायर की बात कर रहा हूं, ऐसे करंट जा रहा है, इस करंट के कारण आप बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर होगी? करंट फ्लो किया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये करंट हो गया, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर है। बोलो भैया, तो इस आधे वायर में मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर, अच्छा इसके इसके कारण, तो इसमें करंट ऐसे है, पॉइंट इधर है तो बाहर की तरफ, यानी आधे में मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर, आधे में मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। समझ में आई बात? वो पूछता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में वायर डबल कॉइल कर कर लगाए जाते हैं, तो क्यों लगाए जाते हैं? तो भैया इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये करंट की जो डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। शुद्ध अगर किसी को ज्यादा समझ में नहीं आता, ज्यादा लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है, तो शुद्ध देसी भाषा में बोल रहा हूं, ऐसा करने से हम सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ? किसी को ज्यादा याद नहीं होता तो आप इसका सिंगल आंसर सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कि डबल कॉइल कर कर क्यों लगाए जाते हैं? टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। समझ में आई बात? पढ़ लो पूरा, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि भैया कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इधर देखो, क्वेश्चन अवेल डिस्कस करेंगे। ये फिगर हम लोगों ने पढ़ा था जब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यस और नो? थोड़ा गंदा सा फिगर बना है, चुप हो जाइए प्लीज, ऐसे कोई बतियाता है? अच्छी, लिसन एवरीवन, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, सुना था कभी जिंदगी में? सुना था, चैप्टर 3 में पढ़ाया था। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसका क्वेश्चन क्या है ना। फ्लैशबैक में चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता था बता सकते हो? IG बराबर 0 होता था। ये IG कौन सी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है? इस वाली में। सही बोल रहा हूं ना? बोले भैया, हर सिचुएशन में नहीं होता था, बैलेंसिंग पोजीशन में IG बराबर 0 होता था, ऐसा अपन ने पढ़ा था, यस और नो? ओके, अगर बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है तो इस ब्रांच में से करंट बहता था IG, लेकिन अगर बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो IG बराबर 0 होता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। फिर अपने को नल पॉइंट मिलता था तो वहां पर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आता था। ऐसा अपन ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है?
पढ़ा है। अब आगे की बात करते हैं। उसका क्वेश्चन ये है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, इसमें बैटरी के बगल से ये की जुड़ी हुई है, इसलिए इस की को बोलते हैं बैटरी की। गैल्वेनोमीटर के बगल से ये वाली की जुड़ी हुई है, इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की। नाम 1 2 इसलिए दिए, पहले इस की को दबाते हैं, बाद में इस की को दबाते हैं। उसका क्वेश्चन ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में पहले बैटरी की को प्रेस किया जाता है, बाद में गैल्वेनोमीटर की को प्रेस किया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? अगर गैल्वेनोमीटर की को पहले प्रेस कर देंगे और बाद में बैटरी की को प्रेस करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया आपको? वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में पहले बैटरी की को और बाद में गैल्वेनोमीटर की को क्यों प्रेस करते हैं? तो कारण सुन लो। कारण लिसन, पहले इसको प्रेस करते हैं, बाद में इसको प्रेस करते हैं, सही तरीका है। अगर मैंने उल्टा कर दिया यानी पहले इसको प्रेस कर दिया, ये प्रेस हो गया, इसके बाद मैंने इसको प्रेस किया, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया करंट का फ्लो चालू हुआ। करंट जैसे ही बहके यहां पर आएगा तो जाहिर सी बात है करंट एकदम से तो मैक्सिमम होगा नहीं, 0 1 2 3 4 5 करंट की वैल्यू में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो जाएंगे, तो वो इंड्यूस करंट मेन करंट की वैल्यू को इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमें जो रीडिंग्स मिलेगी उसमें क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। काय की वजह से? इंड्यूस करंट की वजह से। ये क्या है? सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना ही तो हो रहा है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया, यहां से करंट की वैल्यू में चेंज हुआ, करंट की वैल्यू में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ। तो ये इंड्यूस करंट इस एक्सपेरिमेंट में क्या पैदा कर देगा? एरर पैदा कर देगा। तो ये इंड्यूस करंट पैदा ना हो इस वजह से हम लोग पहले बैटरी की को प्रेस करते हैं, बाद में गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? यानी शुद्ध अगर देसी भाषा में इसका आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे? टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है सभी को? पढ़ लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।